Hello, good morning student. Today we are going to be discuss about the lecture number 7 or 8 related to the structure of atom for the 11th class. And till now अब तक हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिफरेंट मॉडल्स, बोर्स एटॉमिक मॉडल्स, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, बहुत सारे मॉडल्स को पढ़ते हुए नाउ वी हैव जस्ट रीच्ड ओवर द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड दैट इज एटॉमिक ऑर्बिटल. व्हाट इज द एटॉमिक ऑर्बिटल? That is the three-dimensional space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum is called as the atomic orbital. And associated with this atomic orbital, today we'll discuss about the quantum numbers. So put a fresh heading, my dear soldiers. Quantum numbers. Quantum numbers. ये क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं तो ध्यान से सुनिए. जैसे यदि हमको किसी को लेटर लिखना है, इफ़ वी हैव टू राइट द लेटर टू समवन, तो हमको लेटर लिखने के बाद उसको एड्रेस पे पोस्ट करना है. तो एड्रेस के फॉर्म में हम लोग 4 चीज़ें लिखते हैं. वी आर राइटिंग द 4 थिंग्स, दैट इज़ द नेम, देन हाउस नंबर एंड स्ट्रीट, देन टाउन and then district along with the pin code number. तो यदि किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को हम लोगों को एड्रेस लेटर सेंड करना है, सो दिस सीक्वेंस शुड बी ऑफ द एड्रेस, और इस एड्रेस पे उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को लेटर या जो कुछ भी आप भेजते हैं वो उसको मिल जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट विल ट्राई टू नो अबाउट द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन टू एन एटम. एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है उसको हमको लोकेट करने के लिए वी वांट द सम सेट ऑफ नंबर्स, एंड दीज सेट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड एज द क्वांटम नंबर. Set of numbers is called as the quantum number. So what you will define, how you will define the quantum number? So quantum numbers are just nothing, these are the set of numbers which are useful to locate the position of electron into an atom. Got it clear? So this is the definition. And the quantum numbers, how many quantum numbers are? These are the 4 quantum numbers. First we have principal quantum number. First we have principal quantum number. Second we have azimuthal quantum number. And third we have magnetic quantum number. And finally fourth we have spin quantum number. याद रखिए, principal, azimuthal, magnetic and spin. Principal quantum number is just represented by the small letter n. Azimuthal quantum number is represented by small letter l. Magnetic quantum number is represented by small letter m, and the spin quantum number is represented by small letter s. So my dear soldiers, first of all you will try to be remember about these quantum numbers and how many these are. Principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number. जिस तरीके से एड्रेस के लिए, किसी पर्टिकुलर एड्रेस के लिए हमको कुछ सीक्वेंस, कुछ जो है इंफॉर्मेशन चाहिए टू बी रीच द पर्टिकुलर कैंडिडेट, उसी तरीके से किसी एटम के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन तक हमको पहुंचना है तो ये चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू या चारों क्वांटम नंबर के बारे में हमको पता होना चाहिए. So this is very important, and now we are going to be describe one by one about these quantum numbers. So first you will put the heading so first quantum number, my dear soldiers, we have here प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? स्मॉल लेटर n से. अब देखिए ध्यान से,
वन बाय वन हम लोग को सीखना है कि कोई भी क्वांटम नंबर किस बात को, कौन सी इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करवाती है अबाउट द इलेक्ट्रॉन। ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू कांट बी सॉल्व द एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द क्वांटम नंबर। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है हमको क्या बताती है? फर्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट, पहली बात। दूसरी चीज क्या बताती है? दैट इज मेन एनर्जी लेवल, मेन एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी है, यानी वो किस पे डिपेंड करता है? इट इज डिपेंड्स अपॉन द ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, दैट इज मेन एनर्जी लेवल। और क्या बताता है? इट इज जस्ट रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, वी कैन से प्रिंसिपल। ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव आंसर हैं एमसीक्यू के। प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल लेटर n से। और जो n की वैल्यू होती है दैट इज 1 2 3 4 एंड अप टू इनफाइनाइट। किसी भी एटम के अंदर हाउ मेनी ऑर्बिट्स कुड बी, हाउ मेनी ऑर्बिट कुड बी, दैट इज इनफाइनाइट। लेकिन अब तक जो है 7 ऑर्बिट्स की डिस्कवरी हुई है। कौन की? 7 की, दैट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और इसी सेल्स को, इसी ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलते हैं? K L M N O P Q। So these are the 7 cells, 7 orbit which have been discovered at now and मैक्सिमम इसकी नंबर कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट। देन हम लोग दूसरे क्वांटम नंबर पे पहुंचते हैं, हेडिंग लगा लीजिए, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को, इसको हम लोग एक सब्सिडरी क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो हेडिंग क्या है हमारी? दूसरी क्वांटम नंबर क्या है? एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, अच्छा इसको रिप्रेजेंट किसे करते हैं? स्मॉल एल से, स्मॉल एल से। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सब्सिडियरी, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। ये किसको रिप्रेजेंट करती है? सब एनर्जी लेवल को, सब एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरी चीज कि जो इसकी वैल्यू है एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसको सब एनर्जी लेवल, तीसरा है सब सेल को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? सब सेल को रिप्रेजेंट करती है। वन बाय वन देखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सब्सिडरी क्वांटम नंबर, या इसको सब एनर्जी लेवल, या ये किसको रिप्रेजेंट करती है? सब सेल को रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए ध्यान से, द वैल्यू ऑफ दिस एल, यानी वैल्यू ऑफ दिस एजीमुथल क्वांटम नंबर कितनी हो सकती है? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और इसकी जो वैल्यू है, L की जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ L, यानी द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ सॉरी द वैल्यू ऑफ n, n के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? तो L इज इक्वल टू 0 एंड n माइनस 1, 0 to n माइनस 1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखते रहिए। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो कि सबसेल को रिप्रेजेंट करती है, और सबसेल की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस पे? n पे डिपेंड करती है। और कैसे डिपेंड करती है? क्या फार्मूला है? 0 to n माइनस 1। यानी यदि हम n की वैल्यू 1 ले लें, n की वैल्यू 1 ले लें, तो L की वैल्यू बताइए कितनी होगी? 0। हमारे पास फार्मूला क्या है? 0 से लेके n माइनस 1। तो ऑलरेडी जब 0 तो होना ही होना, 0 तो होना ही होना है, और n की वैल्यू 1 ले लोगे तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी इस 0 का कोई मतलब
नहीं है। तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 के लिए l इक्वल टू 0, n इक्वल टू 2 के लिए l की वैल्यू क्या होगी बताइए। तो हमने बोला क्या, 0 से लेकर के n-1 तक, तो 0 हो ही गया। और n-1 का मतलब क्या हुआ, 2 - 1 इक्वल टू 1, यानी l की कितनी वैल्यू होगी, 2 वैल्यू होगी, दैट इज 0 and 1। यदि हम n इक्वल टू 3 ले लें तो l की वैल्यू बताइए। यस, वेरी गुड, दैट इज 0, 1 and 2। n इक्वल टू 3 के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, 0, 1, 2, 0, 1, 2, यानी n इक्वल टू 3 का मतलब कि थर्ड सेल में, अभी और डिस्कस करेंगे, अभी n इक्वल टू 3 का मतलब ये कौन सी सेल हो गई, थर्ड सेल हो गई। और थर्ड सेल के अंदर कितनी सब सेल होंगी, 3 सब सेल होंगी। पहली क्या होगी, 0, 1 and 2। इसी तरीके से यदि n इक्वल टू 4 ले लें, इफ विल टेक द n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 मीन्स हाउ मेनी वैल्यू इट विल बी, 0, 1, 2 and 3, यानी चौथे सेल के अंदर इन फोर्थ सेल हाउ मेनी सब सेल विल बी देयर, 4 सब सेल विल बी देयर, और उन सब सेल की वैल्यू कितनी होगी, 0, 1, 2 and 3। यदि हम बात करें n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5, तो l की वैल्यू कितनी होगी, 0, 1, 2 and 3, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। आप पूछोगे कि क्यों सर, इसलिए बाबू क्योंकि अभी तक 4 ही सब सेल डिस्कवर की गई हैं। होने के लिए तो फार्मूला जब लगाओगे, ये आपकी डिस्कवरी क्या, आप भी तो कुछ करोगे, यू विल हैव टू आल्सो बिकम द साइंटिस्ट। सो द नेचर इज प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म टू यू कि फार्मूला तो 0 to n-1 होगा, हो सकती है, लेकिन अप टू नाउ, अप टू टुडे, अप टू शूटिंग द वीडियो लेक्चर, how many sub cell discovered, that is 4, and how 4, और कौन कौन सी, 0, 1, 2 and 3। यदि n इक्वल टू 6 ले लें, n इक्वल टू 6, तो बताइए how many sub cell will be there, that will be 4, l इक्वल टू 0, 1, 2 and 3। n इक्वल टू 7, तो वही 4 होंगी, n इक्वल टू l इक्वल टू 0, 1, 2 and 3। तो माय डियर सोल्जर्स, क्वांटम नंबर के सीरीज में हम लोगों ने अब तक 2 क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा है। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको बताता है, सेल को बताता है, सेल को बताता है, किसको बताता है, सेल को। साइज ऑफ एटम को बताता है। यदि सेल का ज़्यादा नंबर होगा तो क्या होगा, साइज ऑफ एटम क्या होगा, ज़्यादा होगा। यदि सेल प्रिंसिपल एनर्जी को बताता है, प्रिंसिपल एनर्जी को बताता है, यानी हाउ मच एनर्जी कंटेंट पजेस्ड बाय द पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इनटू एन एटॉमिक ऑर्बिट, इनटू एन ऑर्बिट, जो कि न्यूक्लियस के साथ। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताती है, सब सेल को बताती है, सब सेल को बताती है। और किसी भी सेल के अंदर कितनी सब सेल होगी ये डिटरमाइन किया जाता है बाय द फार्मूला 0 to n-1। यदि मैं आपसे पूछूं कि पहली सेल के अंदर कितनी सब सेल, 1, दूसरी सेल के अंदर कितनी सब सेल, 2, तीसरी सेल के अंदर कितनी सब सेल, 3, चौथी सब सेल के अंदर कितनी सब सेल, 4, पांचवी सेल के अंदर कितनी सब सेल, 4, छठी सेल के अंदर कितनी सब सेल, 4, सातवीं सेल के अंदर कितनी सब सेल, 4। क्यों, बिकॉज ओनली 4 सब सेल हैज बीन डिस्कवर्ड। तो आज वीडियो लेक्चर में इतना ही, आपका एग्जाम हो गया। आप एक बार फिर से जो अपने कोर्स के साथ एसोसिएट होइए एंड ट्राई टू बी स्पीड अप द कोर्स, ट्राई टू स्पीड अप द कोर्स। आप डोंट जस्ट बेस्ड ओनली ऑन द वीडियो लेक्चर, यू हैव टू जस्ट गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक आल्सो। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।